वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यच्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽद्यमृतास्तम्बभूवः समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवदारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमां कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधय पीतः श्रुतं मे गोपायाम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवां कीर्तिं पृष्ठं गिरेरिवाम् ऊर्ध्वः पवित्रो वाजिनीवास्वा अमृतमस्मि द्रविणगं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यं मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मां ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठितां मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेदि वेदस्य मे आनिस्तः श्रुतं मे प्रमासीरनेनादीते होरात्रान् सन्ददामि मृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागं स्वस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्त्वाक्ष्टो अरिष्टनेमिः स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यो ब्रह्माणां विदददाति पूर्वं यो वै वेदं च प्रैणोति तस्मै तं वदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो
वंश ऋषिभ्यो महाभ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानगणः प्रत्यकर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतस्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतस्य पद्मा पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यात् अस्माद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ओम शांति शांति शांति। और कुछ नहीं हो, गीता पाठ करना है। कितने? अच्छा है, हमको देव गीता है ना, यही है कि कौन सा अध्याय चल रहा है? 41। 41 शुरू होना है, 41 से शुरू करना है, शुरू करना। 40 तक हो गया। वसुदेव वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्राप्य पुण्याकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेये योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्विदुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेयिकम् यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव व्रियते व्यवशोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धा ततो याति परां गतिम्। इतने ही 5 श्लोक है ना, 10 श्लोक। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम 6 अध्यायः। कृष्णार्पणमस्तु।
कल 7वीं अध्याय शुरू कर लें। ठीक है। हमारा विषय है मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद का हम लोग यहाँ पर विचार करेंगे। मांडुक्य उपनिषद अत्यंत गंभीर उपनिषद है। यहाँ शंकराचार्य भाष्य लिखा था 10 उपनिषद। ईशकेन कट प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तरी ऐत्तरेयं च चांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा इत्यादि। इस 10 जो उपनिषद है इसमें शंकरा भाष्य उपलब्ध है। उसमें ये अत्यंत छोटा उपनिषद है और कलेबर का दृष्टि से इसमें केवल 12 मंत्र है। पूरा 12 मंत्र है और पूरा प्रतिपादन किया गया अद्वैत सिद्धांत का। और इसमें साधन और सिद्धांत और दोनों ही साधन सिद्धांत सिद्धि ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का ये अत्यंत सीधा सीधा उपनिषद है। इसमें घूम फिरा के बात नहीं करता। सीधा सीधा ब्रह्म प्रतिपादन करने के लिए सीधा सीधा यहाँ पर प्रतिपादन किया गया इसी उपनिषद में। और इस उपनिषद पहले ही बताया गया दुर्दर्शम अतिगंभीरम। शंकराचार्य ने कहते हैं इसी वाक्य इसी उपनिषद का भाष्य लिखते हुए दुर्दर्शम अतिगंभीरम, विषय अति गंभीर है। दुर्दर्शम अत्यंत माने दुर्दर्श है ये, मतलब इतने आसान से दर्शन समझने के लिए थोड़ा इसका आप लोग तो अनेक दिन से सेवन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमेशा पाठक्रम आध्यात्मिक जो उपनिषद परंपरा चल रहा है, इसलिए यहाँ आप लोगों का कोई यहाँ उतने तकलीफ नहीं होगा इसको समझने के लिए। और हम लोग समझाने के लिए प्रयास करेंगे। और साधारणतः आप लोग जानते हैं छोटा हर आचार्य आप लोग बोलते ही है उपनिषद का शास्त्र का क्या है और इत्यादि। इसमें हम लोग ज़्यादा गहराई से ना जाते हुए और थोड़ा बहुत इसको देख के और उपनिषद में प्रवेश करेंगे। और उपनिषद अर्थ तो हर आचार्य आपको से अवगत करवाता है। उप मीन्स पास में, नी मीन्स निश्चय करके। निश्चय मतलब हम लोग सुनना ही है। निश्चय कैसा होता है, हम लोग और जो कुछ हो हम लोग सत्संग में जाना ही है, आध्यात्मिक जीवन ही हमारा लक्ष्य है, वो निश्चय होना चाहिए। तभी उपनिषद का फलीभूत हो जाता है, अंतःकरण में उतरने लगता है। और पास में मतलब गुरु जी का पास, आचार्य जी का पास से ही सुनने का विधान है। और श्रुति ये हमारा जो भारतीय परंपरा का आत्मा है उपनिषद, और इसको सुनने का विधान आचार्य और गुरुमुख से जो परंपरा आ रहा है, नारायणम पद्मभूम इत्यादि, वो परंपरा से ही हम लोग श्रवण प्रदान है उपनिषद। ये प्रस्थानत्रय में जो उपनिषद श्रवण प्रदान कहा जाता है। और ब्रह्मसूत्र को मनन प्रदान, भगवत गीता निधिध्यासन प्रदान। मतलब श्रवण, पहले उपनिषदों को श्रवण करना, बाद में कोई शंका है, अब सभी उपनिषद पढ़ने का बाद कोई शंका आ गए तो, और ब्रह्मसूत्र में पूरा उसको समीकरण किया गया। माने कोई शंका आया कोई उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्र का इसलिए ही व्यास जी ने लिखा, उपनिषद में कई कॉन्ट्रडिक्शन आता है, संशय आता है। ये एक उपनिषद में वैसा कहा, ये उपनिषद में वैसा कहा, कौन सा मानना है। इसको निराकरण करने के लिए, उसको पूरा सिद्धांत को क्लियर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट को ब्रह्मसूत्र बादरायण ऋषि ने लिखा है। और इसको मनन प्रदान है, श्रवण करने के बाद मनन, और भगवत गीता अंतिम में निधिध्यासन प्रदान। पूरा सर्वशास्त्रों का एक समुच्चय करके वहाँ पर प्रतिपादन किया है भगवान, सुंदर भाव से, सरल भाव से। और भगवत गीता का और उसका ऊपर पूरा से अद्वैत वेदांत का उसमें समा हुआ है। और इसलिए उपनिषद में आचार्य गुरु का पास बैठकर और श्रवण करने का विधान पहले ही हमारा श्रुति ही बताया। मुंडक श्रुति में परीक्ष लोकान कर्मचिदान ब्राह्मणो निर्वेद माया यथा कृता कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुवे माभिगच्छेत समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का से ही ब्रह्म ज्ञान का अगर श्रवण करेंगे तो आप लोगों का जीवन में उधर इधर होने का संभावना नहीं है।
और वो सक्षम आचार्य, सक्षम गुरु आपको मिलेंगे तो गंतव्य को प्राप्त करा देंगे, इसलिए वो श्रवण प्रधान है। और आजकल ज़माना में यूट्यूब चल रहा है और जैसा भी विधान है, कई लोग अरे क्लास में क्या जाना है, और कई जगह में लाइव चलता है, हम लोग यहाँ से सुनेंगे, और वहाँ क्या क्या जाना, क्लास में जाके समय बर्बाद क्यों करना। हम लोग स्नान करते हुए, कुछ काम करते हुए भी श्रवण करना है ना, क्या वहाँ जाके क्या करना। उससे आपको पूर्ण फल प्राप्ति नहीं होगा, आंशिक फल प्राप्ति हो सकता है थोड़ा बहुत शब्द का, किंतु कुछ संशय होगा या शंका निवृत्ति ना होगा, नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर जो कुछ यहाँ हमारा शास्त्रों का विधान है और आचार्य मुख गुरुमुख से श्रवण करने का विधान कहाँ गया, और उपनिषद, उप मीन्स पास में, गुरु जी का, आचार्य जी का पास में, नि मीन्स निश्चय करके, और उपनिषद सद मतलब 3 अर्थ लिखा गया, 3 अर्थों में विशरण, प्राप्त, अवसाधन। प्राप्त मतलब अगर आप गुरु का पास बैठकर उपनिषद का श्रवण करें तो आचार्य जी का पास में, आप जो जिस वस्तु का प्राप्ति के लिए आप यहाँ पर आया उसको प्राप्त करेंगे, मैं ब्रह्म ज्ञान का प्राप्त करेंगे। और अवसरण, विशरण मीन्स हमारा जो संस्कार है वो ढीला हो जाएगा, माने बुरा संस्कार अंतःकरण में पड़ा हुआ जो संस्कार है, बुरा संस्कार ढीला हो जाए तो माने वो धुल जाएगा। और अवसरण मीन्स अपना गंतव्य को जो वो धूल मिट जाएगा अंतःकरण से, जो वो माया अविद्या ढीला विशरण हो जाएगा, तभी हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। और यही यहाँ पर उपनिषद का बारे में ये बात, और आचार्य आपको सुनाता है, मैं वैसे ही थोड़ा बहुत सुनाया। और दर्शन शास्त्र मतलब यहाँ दर्शन शास्त्र, पहले शास्त्र क्या होता है, शास्त्र होता है शासनात् त्रायते इति शास्त्र, शासन करता है, जैसा शासन करके तारण करता है। शासन कैसा, अगर एक माता जी है, बच्चे को पहले शासन करता है, शासन करके, शासन किसके लिए करता है, उसको तारण करने के लिए, उसको उद्धार करने के लिए। अगर कोई छोटा बच्चा है, उनको अज्ञानी है और कहीं चूल्हा में आग जल रहा है, बच्चा को क्या जानता है, वो चूल्हा में आग जल रहा है, बड़ा चमक है, बच्चा दौड़ के उसको पकड़ने जाता है, बार बार उधर जाए तो माता जानती है ये अगर आग पकड़ेंगे तो उनका आग जल जाएगा, जीवन भर ये पूरा उसको भोगना पड़ता है, माता जानती है। इसलिए वो अगर नहीं सुने तो भी उसका पाँव में रस्सी बांधकर एक जगह में बांध देता है, उनको माता अपना काम निपटा देती है। वही शासन, जैसा जीव भी संसार सागर में इंद्रियों का सुख में ना भोगे, ये अधोगति ना हो जाए, इसको शासन करता है एक क्रम से। और शासनात् त्रायते इति शास्त्रम, फिर बाद में उनको उद्धार करता है, तारण करता है। इसलिए श्रुति माता अत्यंत प्रसन्नता, अत्यंत प्रेम पूर्व माता है, उसका हिसाब से श्रुति माता का जैसा माता कोई माता नहीं है। साधारण माता तो हम लोगों को लालन पालन करके जीवन से उद्धार करता है, एक विकसित रूप से देखना चाहती है, किंतु भगवती श्रुति हम ये जन्म मरण चक्कर से ही आप पार हो जाओ, ये दुख संसार से, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये साइकिल से, चक्कर से, ये चक्र से पार हो जाओ, इसको तारण करने के लिए श्रुति माता ये तारण करता है। शास्त्र में जो तारण करना दर्शन, यहाँ वैसे ही माता जी या श्रुति माता हम लोगों को उद्धार करने के लिए ये शास्त्र है, शासनात् त्रायते इति शास्त्रम कहा गया। फिर दर्शन शास्त्र, श्रुति की दर्शन भी कहा जाता है। दर्शन मीन्स दृश्य धातु से दर्शन बनाया, दर्शन मतलब देखना, देखना मतलब क्या देखना, अंतर मन से परम सत्य को देखना। जैसा हम लोग जो साधारण रूप में सब कुछ देखता है, भाव्य इंद्रियों से हम लोग सब कुछ देख रहे हैं बहिर्मुख होकर, किंतु अंतर्मुख से, अंतर्मन से, जो अपना अंतर्मुख से जो परम सत्य को देखना, अपना अंतर्मुख हो जाएंगे तो अब आप कौन है उस वो तत्व को आप पहचानेंगे। इसलिए अंतर्मुख से परम सत्य को देखना, परम सत्य आप ही है, यहाँ दो सत्य नहीं है, सत्य एक ही है, वो सत्य आप ही है।
हम सब एक ही सत्य है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वो सत्य को देखना, उसको साक्षात्कार करना। यहाँ दर्शन मीन्स देखना कहाँ, देखना है तो यहाँ संस्कृत में देखना कह रहा है, आप इसको दर्शन करना है, साक्षात्कार करना है, कैसा कह सकते। आपको वैसा बात नहीं, यहाँ पर देखना मतलब अपरोक्षतः अनुभव करना। अभी साधारणतः आप लोग घर में जब आप सब्जी बनाया, दाल बनाया और भूल गए, आपको ख्याल नहीं था नमक पड़ा नहीं पड़ा, घर में आपका बहू है, कोई बेटा है, अरे देखो रे मैं थोड़ा नमक दाल में नमक है देखो, वो देखो तो मतलब वो आंखों से ना दाल को देखे तो आपको प्रमाणित नहीं है ना, वो चाटेगा। देखना मतलब यहाँ पर दर्शन करना, वहां देखना मतलब चाटना, यहाँ देखना मतलब अपरोक्षतः अनुभव करना, वो देखना यहाँ पर देखना, यहाँ दर्शन है। और इसी विषय में भगवत गीता में भी आचार्य गुरुमुख से ही बताया गया, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया इत्यादि, गुरु से ही आचार्य से ही शास्त्रों का श्रवण करने का विधान गीता में भी कहा गया। और मुंडक उपनिषद का विषय में अगर आए तो मुंडक उपनिषद अथर्ववेदी का ब्राह्मण भाग का वो एक 12 मंत्रों का छोटा कलेबर, छोटा उपनिषद है। इसमें पूरा सिद्धांत साधना सिद्धि पूरा बताया गया। ये निर्गुण उपासना में सगुण उपासना में दोनों का ही इसमें उल्लेख किया गया। और निर्गुण उपासना सगुण उपासना, सकाम उपासना निर्गुण उपासना दोनों भी बताए इसमें। निर्गुण उपासना सगुण उपासना क्या है, मतलब हम लोग जब उपनिषद में गहराई में जाएंगे तो पूरा इसका डिटेल्स से जानकारी होगा। और एक शब्द में बोलना है तो इसमें चतुष्पाद आत्मा विचार और चतुर्मात्र ओमकार विचार रूप से यहाँ पर उपासना का पद्धति बताया। अकार उकार मकार उपासना आप सगुण रूप से कर सकते, और निष्काम रूप से करें तो आपको अंतःकरण शुद्धि होकर ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति होगा। सकाम से करेंगे तो अकार उपासना ओमकार प्रदान रूप से अकार का उपासना करेंगे तो आप विराट में जितने गुण हैं उसको प्राप्ति करेंगे। उकार में हिरण्यगर्भ का जितने आप क्षमता है उतने प्राप्त करेंगे, मकार से ईश्वरत्व को प्राप्त करेंगे इत्यादि रूप से हम लोग साधना में उन लोगों को आगे देख लेंगे। और मांडुक्य उपनिषद इस ये गौड़पदाचार्य का मांडुक्य का पहले देखेंगे। इसको मांडुक्य ऋषि का नाम से मांडुक्य उपनिषद का नाम आ गया। मांडुक्य ऋषि एक ऋषि, इसका मंत्र दृष्टा था मांडुक्य ऋषि, उसी का उनका नाम से ही मांडुक्य उपनिषद नाम आया, वैसा शास्त्रों में उल्लेख है। दूसरा भी एक जगह में उल्लेख है। मांडुक्य मतलब मेढक, मंडुक मतलब मांडुक प्लुति न्याय से मेढक को मंडुक कहा जाता है। मंडुक को ये मांडुक्य उपनिषद। मंडुक मतलब जो मेढक जैसे चलता है ना, धीरे धीरे चींटी जैसे नहीं चलता, वो चलान लगाता है। मेढक जैसा एक जगह से एक जगह तय करना है तो जाना है तो एक जगह से एक जगह चलान लगा के कूद के जाता है। जब कूदता है तो वो सीधा पहुंचा देता है, तुरंत पहुंचा देती है। मांडुक्य उपनिषद भी यहाँ जागृत से स्वप्न, स्वप्न से सुषुप्ति, सुषुप्ति से तुरीय, एक अवस्था से दूसरा अवस्था में सीधा सीधा चलान लगाती है, वहां सीधा सीधा आपको ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन कराती है। ये उपनिषद सीधा सीधा ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन करने के नाते यहाँ ये प्रकरण यहाँ गौड़पादीय कारिका लिखा 215 कारिका है, उसी का ही इसका प्रकरण उपनिषद का प्रकरण है वो मांडुक्य कारिका। और मांडुक्य उपनिषद वैसा कर सीधा जाने के नाते इसको समझने के लिए भी जो तैयार हुआ साधक, जो तैयार हुआ जिज्ञासु, इसको सीधा जल्दी समझ सकते। और मांडुक्य उपनिषद में जैसा सीधा बताया, इसमें अपना शास्त्र में भी दो, एक क्रम मुक्ति, एक साध्य मुक्ति। क्रम मुक्ति है पिपीली का मार्ग, चींटी जैसा चलने वाला मार्ग को वो क्रम मुक्ति में कहा गया। माने
अब पहले आप स्वर्ग जाओ, ब्रह्मलोक जाओ, ब्रह्मलोक में वहाँ पुण्य, यहाँ अत्यंत पुण्य कर्म श्रेष्ठ कर्म करके ब्रह्मलोक जाके वो निष्काम कर्म उपासक ब्रह्मलोक से वहाँ मुक्ति होना, वो अत्यंत घूम फिर के जैसे चीटी जैसा, उसको पिपीलिका मार्ग कहा गया क्रम मुक्ति की। साध्य मुक्ति वियंग मार्ग। वियंग मतलब चिड़िया एक पेड़ से दूसरे पेड़ को अपना गंतव्य को सीधा चले जाती है, और ऊपर हर कदम कदम चलने का जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ भी मंडूक मतलब मेढक भी हर कदम नहीं चलती, और एक चालान से दूसरा चालान, दूसरा चालान से तीसरा चालान, तीसरे चालान से चौथा चालान में वो गंतव्य पहुंचा देती है। हम लोग भी अगर विश्व से प्राज्ञ, प्राज्ञ से विश्व से तेजस, तेजस से प्राज्ञ, प्राज्ञ से तुरीय में पहुंचा देगा ये उपनिषद। तो इसी का वजह से भी इसी का मांडुक्य, मेढक का मांडुक्य प्लुति न्याय से यहाँ सीधा उपनिषद है, ये बात में भी कहा गया। और इसका आचार्य जो गौड़पदाचार्य जी है, वो कारिकाएं लिखा है इसमें, पूरा 215 कारिकाएं है इसमें। 215 कारिकाएं यहाँ पर 4 प्रकरण में लिखा, और पहले आगम प्रकरण, दूसरा वैतथ्य प्रकरण, तीसरा अद्वैत प्रकरण, चौथा अलात शांति प्रकरण। यहाँ पर जो आगम प्रकरण मतलब शास्त्र प्रधान, आगम मतलब 64 आगम है, 64 आगम्स है तंत्र में। यहाँ आगम मतलब वेद, उपनिषद, जो शास्त्र को आगम कहा जाता है। आगम भी उपनिषद को भी सीधा सीधा कह सकते हैं। आगम क्यों कहा, मतलब जो नारायणम पद्मभुवम गुरु शिष्य परंपरा से जो आप लोग उपनिषद को पढ़ता है तो आगम कहा जाता है। अगर सेम उपनिषद एक लाइब्रेरी में है, आपका ग्रंथालय में उपनिषद है, शास्त्र है, उसको आगम नहीं कहता है। कि वो लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ किताब है, एक विद्यार्थी गया वहां जाके पढ़ लिया, उनको आगम पढ़ा हुआ नहीं कहा जाता है। आप यहाँ पाठ में आके क्रम से जब पढ़ते हैं तो आगम शास्त्र माने एक परंपरा से वो चल रहा है, वो आगम। एक अनुभव किया हुआ पुरुष दूसरा अनुभव करने के लिए इच्छुक जो जिज्ञासु है, वो परंपरा को आगम शास्त्र कहा जाता है। वो आगम मीन्स उपनिषद, वेद, शास्त्र इत्यादि रूप को आगम कहा जाता है। वो इस इत्यादि रूप से ये पूरा 12 मंत्रों को प्रतिपादन किया गया। ये मांडुक्य उपनिषद का पूरा 12 मंत्र, उसका उल्लेख पहले प्रकरण आगम प्रकरण में किया गया। और वैतथ्य प्रकरण में यहाँ जगत मिथ्यात्व को निरूपण करने के लिए, जगत का मिथ्यात्व का निरूपण करने के लिए, जगत स्वप्नवत मिथ्या है, इसमें ठोस कुछ नहीं है, उसको निरूपण करने के लिए वैतथ्य प्रकरण वहां पर 38 श्लोक कारिका है, उसमें लिखा। प्रथम प्रकरण में 29 श्लोक है, और वैतथ्य प्रकरण में कारिका गौड़पदाचार्य ने और 38 श्लोका लिखा। और वह अद्वैत प्रकरण तीसरा प्रकरण है, अद्वैत प्रकरण। अद्वैत प्रकरण मीन्स अद्वैत ही सत्य है, द्वैत मिथ्या है। अद्वैत जो कुछ है वो अद्वैत ही है, एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, उसको निरूपण करने के लिए। और अद्वैत प्रकरण में एक ही जैसा है, वह उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्ते अजम नित्यम तेनासु कृपणा स्मृता। उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते मतलब यहाँ हम लोग जितने भी उपासना कर रहा है वो उसको भी खंडन करता है वहाँ अद्वैत में, क्योंकि एक उपासन करने वाला उपासक, उपास्य देवता, दो हो रहा है ना। अगर इसलिए वहां पर कुछ भी नहीं है, एकम सद विप्रा बहुधवंती, वहां द्वितीय अद्वै भयम भवति, दूसरा है तो डर लगता है। अब भगवान से भी डरता है, भगवान मैं, आप परमात्मा है, मैं आपका उपासन करने वाला भक्त हूँ, अगर हमको ये करो वो करो, हमको अच्छा रास्ते से ले जाओ, एक डर लगता है, अरे भगवान से अच्छा रहना। किंतु वहां दूसरा ही नहीं है, कौन किससे डरेगा, कौन किससे डरेगा? आप अपने से क्यों डरता है? अज्ञान का वजह से हम लोग दूसरा मान लिया, इसलिए वहां वो कृपण कहा गया, माने ईश्वर का पूजा करने वाला भी मूर्ख है उसी दृष्टि से।
मैंने मूर्ख मीन्स कृपन। अगर साधारण जो श्रोता है वो सुने तो घबराहट आता है, अरे हम तो रोज इतने पूजा पाठ इतना कर रहे हैं, ये उपनिषद में वैसा बोल रहा है। इसलिए यहाँ पर अत्यंतम दुर्दर्शम अति गंभीरम शंकराचार्य इसलिए कहा गया कि उच्च अधिकारी के लिए मांडुक्य उपनिषद कहा गया बोले। इसलिए आप घबराहट करने का नहीं, हम लोगों को जब तक वो अवस्था पहुंचेंगे नहीं, जीव ब्रह्म ऐक्य बोध का हम लोगों का अनुभव नहीं हुआ, तब तक भाव्य पूजा ईश्वर पूजा छोड़ना नहीं। इसमें आप उल्टा नहीं समझना, ठीक है ना। और इसलिए यहाँ पर आगम प्रकरण में पूरा उपनिषद का प्रतिपादन किया, वैतथ्य प्रकरण में जगत मिथ्यात्व का प्रतिपादन किया, अद्वैत प्रकरण में अद्वैत ही सत्य है उसी का भी सिद्धांत को वहाँ पर प्रतिपादित किया गया। और चौथा उसमें 48 श्लोका है, कारिका है अद्वैत प्रकरण में। और आकर में चौथा प्रकरण में अलात शांति प्रकरण, अलात शांति में 100 प्रकरण 100 कारिकाएं है, 100 कारिकाएं लिखा है गौड़पदाचार्य। अलात शांति यहाँ इतर मतों को खंडन करने के लिए, दूसरे सिद्धांतों को अद्वैत ही कैसा सत्य है, कई हमारा षड दर्शनों में 6 आस्तिक दर्शन 6 नास्तिक दर्शनों में विभिन्न प्रकार का सिद्धांत वहाँ प्रतिपादन करने के नाते साधारण उपासक वही सत्य है, ये क्यों उसी का ही मानेंगे, इसको क्यों मानना, वैसे भी एक विचार आ सकता है। इसलिए हम लोगों को यहाँ उसको खंडन करके अद्वैत सिद्धांत को निरूपण करने के लिए अलात शांति प्रकरण। अलात मतलब यहाँ एक उल्का मसाल, मसाल को अलात कहता है। मसाल जानते हैं ना, पुराना जमाने में आप लोग जानते हैं। अगर इसी का ऊपर कैसा है, पूरा जगत कुछ है ही नहीं किंतु एक अलात ही है, उसको चक्राकार घुमाएंगे तो चक्र बन जाता है। दूर से अभी कहीं कहीं हम बारात में देखता है मसाल लेके जाता है, 2-2 मसाल लेके लोग घुमाता है इसको, चक्र जैसा त्रिकोण जैसा तरह तरह का घुमाए तो वो उसी आकार जैसे ही आग बनता है। आग वहां पर आग में परिवर्तन नहीं हुआ, देर इज नो पैटर्न इन दी फायर, आग में कोई पैटर्न वो नहीं है चक्र जैसा, केवल वो घुमाने वाला का जो युक्ति है वो युक्ति में आपको चक्र जैसा दिख रहा है किंतु आग वो चक्र नहीं बना। वैसे ही ये अलात मीन्स मसाल, उसको अलात शांति में अच्छे से वर्णन किया गया। जगत भी वैसे ही है, तो एक ही ब्रह्मा, जैसे जैसे वो घूम रहा है वैसा वैसा दिख रहा है। जीव ही ब्रह्मा ब्रह्मैव अज्ञान काले शिष्यो भवति श्रवणं करोति शास्त्रम अध्ययनं करोति तद ब्रह्मैव अहम ब्रह्मास्मीति जानाति। ब्रह्मैव अज्ञान काले शिष्यो भवति शास्त्रं शृणोति श्रवणं करोति तद ब्रह्मैव अहम ब्रह्मास्मीति जानाति। यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, केवल एक ही ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म ही अज्ञान काल में जब जीव बना उपाधिगत, उपाधि की मैं माना, उपाधि की मैं मानने के कारण अपना स्वरूप को भूल गया। स्वरूप को भूल के मैं जीव हूं, मैं ये 3.5 फुट वाला हूं, 3.5 हाथ वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, मैं भोगने वाला हूं, कर्तृत्व अभिमान भोक्तृत्व अभिमान जब उपाधिगत को मैं मान लिया, अब जीव जो जो कर रहा है मैं ही कर रहा हूं, असलियत अपना स्वरूप को भूल गया। इसलिए स्वरूप का ज्ञान को प्रतिपादन करने के लिए ही हम लोगों को यहाँ पर श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि रूप में शास्त्र प्रतिपादन किया गया। और ये 4 प्रकरणों से यहाँ पर मांडुक्य कारिका अत्यंत ये गहराई से अद्वैत तत्व को प्रतिपादन किया। और शंकराचार्य इसी अद्वैत मांडुक्य कारिका का ऊपर ही पूरा बेसमेंट, पूरा अद्वैत सिद्धांत को खड़ा कर दिया। और हम लोग अगर कारिका का बारे में सोचेंगे, कारिकाकार जो गौड़पदाचार्य, उनका भी कई शास्त्रकारों का मत है ये कहाँ का रहने वाला, कहाँ जन्म हुआ इत्यादि रूप में भी कुछ शंका है। और मुख्यतः और सुरेश्वराचार्य नैष्कर्म सिद्धि में एक श्लोक लिखा, जितने भी जो कुछ दिख रहा है प्रपंच में परमात्मा ही उपाधिगत वेद से विभिन्न रूपों में नाना प्रकार दिख रहा है,
वो परमात्मा कोई नहीं है, वो जीवात्मा परमात्मा ही है। इसी का हमारा दो आचार्य, गौड़ देशीय, द्रविड़ देशीय, दोनों आचार्यों का मत एक ही है, जीवो ब्रह्मैव नापरा, जीव ब्रह्म ही है। ये हमारा दोनों आचार्य ने इसको सिद्ध किया। नैष्कर्म सिद्धि में एक श्लोक लिखा सुरेश्वराचार्य, एक कहा गया गौड़ा देशीय आचार्य, द्रविड़ देशीय आचार्य। तभी उससे मालूम होता है गौड़ा देशीय मीन्स बंगाल को गौड़ा देश कहा जाता है, और गौड़ पदाचार्य बंगाल का रहने वाला, वैसा भी वहाँ मानना पड़ता है। और द्रविड़ देशीय आचार्य शंकराचार्य, उनका दोनों आचार्यों का एक ही मत है, उस हिसाब से वो श्लोक में उल्लेख किया गया। और गीता प्रेस में भी है वो श्लोक पूरा दिया गया उसमें परिचय में। और इसी का वजह से यहाँ पर दोनों यहाँ भिन्नता नहीं है। और बंगाल का रहने वाला गौड़पादाचार्य एक सन्यासी थे, और परंपरागत से उन सन्यासी थे, और सुखदेव जी का शिष्य थे। अब नारायणम पद्मभुवम इत्यादि जो शांति पाठ किए थे उसमें व्यासम सुखम गौड़पदम महांतम इत्यादि रूप में व्यास का, सुखदेव का बाद गौड़पदाचार्य आता है। गौड़पदाचार्य सन्यासी सुखदेव जी का शिष्य थे। और दूसरा अर्थ में, दूसरे जगह में विद्वान लोग दूसरा तरह का भी गौड़पदाचार्य का बारे में कहा गया। ये जब सुखदेव जी कहाँ हिमालय में कहाँ थे, उन गौड़ देश से मैंने बंगाल से पैदल चल के गया, पैदल चल के पाद यात्रा करके चले गए थे, उनका पास पहुंच गया। इसलिए जो गौड़ देश से आया हुआ जो संत को गौड़पाद, पाद मीन्स चल के ऑन फुट, और गौड़ देश से पैदल आया हुआ संत को गौड़पाद नाम वैसे भी एक जगह में उल्लेख है। और हम लोग जैसे भी यहाँ मान सकते, मुख्यतः जो सुरेश्वराचार्य बताया उसी का ही मानना उचित लगता है। और मांडुक्य दूसरा है, इस उत्तम अधिकारी के लिए मांडुक्य उपनिषद एक ही काफी है। उत्तम अधिकारी के लिए 50 उपनिषद, 108 उपनिषद तो पढ़ने का नहीं है, शास्त्र में उसका भी प्रतिपादन किया गया। और उत्तमाधिकारी के लिए श्रवणात् मुक्ति, श्रवण करने तो ही उनको मुक्ति हो जाएगा, उनको कुछ करने का ही नहीं पड़ेगा, अत्यंत उत्तम अधिकारी के लिए। इसी विषय को अन्य उपनिषद में उल्लेख किया, मुक्ति का उपनिषद में। वहां पर हनुमान जी राम जी की पूछता है, हमको सीधा सीधा ब्रह्म ज्ञान को प्रतिपादन करना है तो कैसा इसका ब्रह्म ज्ञान को पा सकते हैं। राम जी कहते हैं मांडुक्यम एकमेव अलम मुमुक्षुनाम विमुक्तये, मुमुक्षु के लिए मांडुक्य उपनिषद एक ही अलम काफी है, समाप्त है। मांडुक्यम एकमेव अलम मुमुक्षुनाम विमुक्तये, मुमुक्षु के लिए मुक्ति पाने के लिए मांडुक्य उपनिषद एक ही काफी है। इसी हिसाब से यहाँ वहां पर बताया गया। अगर कोई उत्तम अधिकारी नहीं है तो शंकराचार्य जो बताया गया, शंकराचार्य मध्यम अधिकारी की दृष्टि में रखकर 10 उपनिषद लिखा गया। ईशकेन कटा मुंड मांडुक इत्यादि पहले बताया गया। उसी 10 उपनिषद मध्यम अधिकारी उसको क्रम से उसको श्रवण करके, मनन करके, निधिध्यासन करके ब्रह्म अपना गंतव्य को पहुंच सकते। अगर मंद उत्तमाधिकारी भी नहीं, मंदाधिकारी भी नहीं है तो थोड़ा अति मंदाधिकारी है, मध्यमाधिकारी भी नहीं, उत्तमाधिकारी भी नहीं, मंदाधिकारी के लिए 32 उपनिषद अथवा 108 उपनिषद अति मंदाधिकारी के लिए कहा गया। माने ये क्रम को छोड़ना ही नहीं, हमेशा श्रवण करते ही रहना। उपनिषद में, हर एक उपनिषद में ब्रह्म ज्ञान का, जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान का ही प्रतिपादन किया। तो बृहदारण्य को एक अलग बताया और मांडुक्य अलग बताया, ये अलग बताया। बताने का प्रक्रिया अलग है किंतु चीज एक है, जीवो ब्रह्मैव नापरा। जीव ब्रह्म ऐक्य को प्रतिपादन करने के लिए एक एक उपनिषद अलग अलग प्रकार से बताया गया। और वस्तु तो एक ही है। अगर छोटा एक बच्चा है, 4 माताजी का 4 बच्चा है और एक सीधा सीधा दूध नहीं पिएगा तो उनको थोड़ा वोट करके, थोड़ा पानी मिला के, थोड़ा उसको थोड़ा बहुत चना बना, इसको दूसरा तरह का मलाई निकल के
पिला देगी। श्रुति माता भी तरह तरह का मुमुक्षु को उद्धार करने के लिए तरह तरह का यहाँ पर उपनिषदों में विभिन्न प्रकार का एक ही वस्तु जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान को प्रतिपादन करने के लिए श्रुति कई तरह का उपनिषद यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान को बोध कराने के लिए अलग अलग है। किंतु उत्तम अधिकारी के लिए मांडुक्यम एकमेव अलम, मांडुक्य एक ही समाप्त है, ये बात कहा गया। और उपनिषदों का अगर इसी मांडुक्य उपनिषदों का अगर हमारा 12 मंत्र अगर देखेंगे तो यहाँ पहले 2 मंत्र है जी, यहाँ उपोद्घात मंत्र है। उपोद्घात मतलब पहले मंत्र है ओमकार, चतुष्मात्र ओमकार का वर्णन का बारे में उपोद्घात है। दूसरा मंत्र है ओम इत्येदाक्षरमिदग्गम सर्वं तस्य उपवाक्यानं भूतं भवत् भविष्यति इत्यादि मंत्र जो कहा गया यच्छन्या त्रिकालातीतम तदाप्य ओमकार एव, और जो भूत भविष्य वर्तमान जो कुछ है वो सब ओमकार ही है। और उसका अतीत भी, अतीत मतलब जो अव्याकृत रूप से जो कुछ है, ईश्वर भी माया भी ओमकार ही है। उसको हम लोग इसको परिचय में आपको बता रहा हूँ। हम लोग जब गहराई में इसको भाष्य में जाएंगे तो इसको डिटेल्स से पढ़ेंगे हम लोग, हर पंक्ति का इसको हम लोग विचार करेंगे। दूसरा मंत्र, इसको प्रथम मंत्र है चतुर्मात्र ओमकार विचार, मात्र को विचार करने के लिए पहले बताया गया। और दूसरा मंत्र है ये दूसरा मंत्र सर्वम एतद् ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पाद, ये चतुष्पाद आत्म विचार को करने के लिए और दूसरा मंत्र बताया गया। चतुष्पाद आत्म विचार, चतुर्मात्र ओमकार विचार, ये दोनों ही यहाँ पर पूरा क्रम चलता है। यहाँ चतुष्पाद आत्मा, चतुर्मात्र ओमकार, वाच्य वाचक दोनों अभेद है, उसको प्रतिपादन करेंगे। बाकी उपनिषदों में कार्य कारण ब्रह्म का विषय में कहा जाता है, परमात्मा कारण है और बाकी कार्य है। कारणम व्यतिरिक्त कार्य नास्ति, कारण से कार्य भिन्न नहीं है। वैसा उसको बोलने का तरीका थोड़ा घूम फिरा के है। ये उपनिषद में वाच्य वाचक से अभेद है, और ये दोनों ओमकार जो वाचक और ब्रह्म जो वाच्य है दोनों अभिन्न है, दोनों एक ही है, सीधा प्रतिपादन करता है। दी ऑब्जर्वर हैज बीन नेवर बीन ऑब्जर्व्ड, माने जो ऑब्जर्व करने वाला उसको ऑब्जर्व किया नहीं जाता, जो देखने वाला दिखा नहीं जाता, देखना नहीं जाता, वो हमेशा देखते ही रहते हैं। मतलब जो जैसा कैमरा में जो आप दूसरा उनका फोटो ले सकते हैं किंतु कैमरा का फोटो नहीं आएगी, वैसे भी हम लोग जब देखता है दृष्टा, वो दृश्य नहीं बनेगा, हमेशा वो देखने वाला ही होता है। अगर उनको देखने वाला अगर कोई नहीं रहता है, इसलिए यह उपनिषद इसी विषय को सीधा सीधा प्रतिपादन करता है और उसी का भी हम लोग देखेंगे। और कारिका का बारे में तो अब बताया। दूसरा और मंत्र 3 से लेकर 7वीं तक चतुष्पाद आत्मविचार का पूरा पूरा वर्णन किया गया। और जागरित स्थानो बहिष्प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूल भुग वैश्वानरो प्रथम पाद इत्यादि मंत्र से, और प्रथम पाद बताया गया स्वप्न स्थानो अंत प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुखः प्रविविक्त भुग तेजसो द्वितीय पाद। और तीसरा पाद का यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत् सुषुप्तं सुषुप्त स्थानो एकीभूत्वा प्रज्ञानगनो एवं आनंदभुक् आनंदगनो आनंदभुक् चेतोमुखः प्राज्ञा तृतीय पाद इत्यादि रूप में प्राज्ञा का ईश्वर का बारे में वहाँ वर्णन किया गया। और ईश्वर का ही क्या स्वरूप है उसको बताने के लिए येष सर्वेश्वरः येष सर्वज्ञः येषोन्तर्यामी येष योनि प्रभावप्ययी भूतानाम इत्यादि रूप में वहाँ ईश्वर का बारे में, ईश्वर का स्वरूप क्या है। फिर निर्गुण तत्व क्या है, 4 प्रकरणों में 4 पादों में
विश्व विश्व तेजस प्राज्ञा तुरीयु, विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर तुरीयु अथवा जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीयु, और अकार उकार मकार तुरीयु, अमात्र, अमात्र का ही यहाँ तुरीयु कहा गया। कोई अमात्र मीन्स मात्रा रहित जो कुछ है वो तुरीयु कहा गया। वहां पर ये सातवीं मंत्र पूरा उपनिषद में अत्यंत गंभीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरा उपनिषदों में ये मंत्र नान्त प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उवेत प्रज्ञम न प्रज्ञानघनम न प्रज्ञम न अप्रज्ञम अदृष्टम अव्यवहार्यम अग्राव्यम अलक्षणम अचिंत्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। यहाँ पर ये मंत्र तुरीय को, आत्म तत्व को प्रतिपादन करने वाला मंत्र है। इसी एक मंत्र में ही दो प्रकरण किया गया। प्रपंचोपशमम से वैतथ्य प्रकरण किया गया, अद्वैतम शांतम शिवम अद्वैतम, अद्वैतम शब्द से अद्वैत प्रकरण लिया गया। गौड़पदाचार्य ने इस एक मंत्र से ही दो प्रकरण निकला। प्रपंचोपशमम से प्रपंच उपशम हुआ, प्रपंच है ही नहीं नित्यावत, वो वैतथ्य प्रकरण प्रपंचोपशमम मंत्र इस पद से एक पूरा प्रकरण लिखा। अद्वैतम जो शब्द से पूरा अद्वैत प्रकरण लिखा। इसलिए यहाँ मंत्र अत्यंत गंभीर मंत्र है और बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मंत्र है। और इसलिए यहाँ पर गौड़पदाचार्य या पूरा प्रतिपादन करने के लिए 4 प्रकरण यहाँ लिखा गया। और जगत उत्पत्ति में कई प्रकार का विभेद भी आता है। इसको निरूपण करने के लिए ही प्रथम जो प्रकरण है, प्रथम प्रकरण में, आगम प्रकरण में जगत उत्पत्ति का खंडन और शास्त्र का निरूपण करने के लिए ये प्रकरण लिखा गया। जगत उत्पत्ति में कई आचार्यों का कई मत है जी। कोई भगवान का जो सृष्टि का विधान में, कोई कहता है भगवान लीला के लिए सृष्टि किया, कोई भोग के लिए सृष्टि माना, कोई स्वाभाविक सृष्टि माना, कोई इत्यादि रूप में ये सृष्टि में विभिन्नता है। ये सबको मिटाने के लिए और यहाँ पर पूरा ये आगम प्रकरण में ये बताया गया। आप्त कामस्य का स्पृह, भगवान क्यों सृष्टि करता है? सृष्टि बिना हुआ ही माया में दिख रहा है। जैसा वहां सर्प में, रज्जु में सर्प दिख रहा है, वहां असलियत में सर्प है ही नहीं। अज्ञान का वजह से मंदांधकार में और रज्जु ही है, वस्तु तत्व वस्तु वहां रज्जु ही है। वो रज्जु में अज्ञान का जीव नाना प्रकार का कल्पना कर रहा है, दारा दंडा माला भूचित्र इत्यादि। कल्पना कहां पर हो रहा है? रस्सी में हो रहा है तो वस्तु एक ही ब्रह्मा, ब्रह्म में ही ये नानात्व कल्पना करके भ्रमित हो रहा है। और वो ब्रह्म ही है, कुछ भी नहीं है, दूसरा वस्तु है ही नहीं है। तभी वो बोध होने के बाद ये सृष्टि, ये जैसा तैत्तरीय में बताया गया, तस्मात् आत्मना आकाश संभूता इत्यादि रूप में आत्मा से ही आकाश, आकाश से वायु इत्यादि सृष्टि हुआ। ये प्रक्रिया अलग बताया। मुंडक में और अग्नि विस्फुलिंगा, अग्नि और चिंगारिया जैसा अलग अलग। बृहदारण्यक में शतरूपा मनु, शतरूपा ब्रह्मा जी का वो घोड़ा बनी, ये घोड़ी बनी, हाथी बना, वो हाथी बना इत्यादि रूप में सृष्टि वर्णन किया गया। दूसरा उपनिषद में अलग किया गया। ये अलग अलग, अगर ब्रह्म सत्य एक ही है तो फिर उपनिषद भी अलग अलग क्यों वर्णन किया गया? असल मांडुक्य असलियत ये मांडुक्य उपनिषद में ये अजातवाद है। माने सृष्टि कोई जात जगत उत्पत्ति हुआ ही नहीं है, बिना हुआ ही अज्ञान से वो दिख रहा है। इसी का ही गौड़पदाचार्य प्रतिपादन किया। अजातवाद, न निरोधो न चोत्पत्ति न बद्धो न च साधका न मुमुक्षुर न वै मुक्ता इत्येषां परमार्थता। वह ना मुक्ति है, ना मुक्त होने वाला, ना साधक है, ना साधन है, कुछ भी नहीं है। ये सब अज्ञान का, मन का बेवकूफी, मन ही कल्पना करके ये सब शास्त्र बनाया। और शंकराचार्य इसको देख के साधारण जो जिज्ञासु इसको समझ में नहीं आएगा। शंकराचार्य थोड़ा नीचे उतर के व्यवहारिक सत्य को मान के
और ये पारमार्थिक सत्य में ये बात कहा गया, किंतु साधारण आदमी कैसे समझेंगे? फिर शंकराचार्य ये प्रातिभाषिक सत्य, पारमार्थिक सत्य, व्यवहारिक सत्य रूप में इसको फिर वर्णन करके, इसको जब तक पारमार्थिक सत्य को बोध होगा नहीं तब तक व्यवहार को मानना, उसी का ऊपर थोड़ा जोर दिया गया। इसलिए यहां पर प्रपंच है ही नहीं, वास्तव में नहीं, स्वरूप दृष्टि से प्रपंच है ही नहीं। प्रपंचो यदि विद्येति निवर्तन्ते न संशय, माया मात्रम इदम सर्वम, ये पूरा जगत माया मात्र ही है, कुछ है ही नहीं। ये बात वहां कहा गया। आत्मज्ञानी की इसका ऊपर जानकारी है। जो आत्मज्ञानी आत्मज्ञ पुरुष है वो सपनावत देखता है। जो आदमी रस्सी का ज्ञान हो गया वो सर्प देखता ही नहीं है। वो कितने आदमी भी अगर आके बोलो वहां पर सर्प देखा था मैं, ये मूर्ख, वो रज्जु ही है, तुम अज्ञान से तुम बोल रहे हो वैसा। वहां कोई माला दारा दंडा इत्यादि कुछ भी नहीं है। जैसा आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा विततै सदृशा संतो अवितत इव लक्षिता, कारिका में लिखा। आदावंते च यन्नास्ति, आदि में जो चीज नहीं है अंत में भी वो चीज नहीं रहेगा, बीच में दिखते हुए भी वो चीज असत्य ही है। उत्पत्ति का पहले ये प्रपंच नहीं था जी, नाम रूप कुछ भी नहीं था। प्रलय का बाद में भी ये प्रपंच कुछ भी नहीं रहेगा, बीच में वो दिखते हुए भी वो असत्य ही है। समझ लिया? गीता में भी कहा अहमात्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिंच मध्यंच भूतानाम अंत एव च, इत्यादि रूप में भी वहां प्रतिपादन किया गया। अहम आत्मा, मैं आत्मा ही हूं, वो गुणाकेश, अहम आत्मा गुणाकेश, हम आदि मध्य अंत में भी तीनों कालों में मैं ही हूं। वहां अनुभव दृष्टि से परमात्मा सभी मैं ही हूं, आत्मा ही है, वहां पर दूसरा कुछ है ही नहीं। यहां पर भी आदावंते च नास्ति, आदि में भी जो नहीं है अंत में भी जो नहीं रहेगा, बीच में ही उसको क्यों मानता है? अज्ञान का वजह से, ममत्व बोध का वजह से इतने हम लोग ये करना वो करना, ये इकट्ठा करना, ये हमारा पति है, पुत्र है, आमेय विकलहा अहमेव सकलहा, अरे मेरा पत्नी का वैसा हो गया, मेरा पुत्र वैसा विकलांग हो गया, मैं ही विकलांग हो गया, उनको चोट लगा तो हमको चोट लगा, वैसा अध्यारोप करता है। दूसरों का जो उपाधि का ममेक होने के नाते, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, जो आसक्ति का वजह से दूसरों को कुछ हो जाए तो हमको ही हुआ, हाय 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 हाय, क्या हुआ क्या हुआ। वास्तव में आप निर्गुण निराकार परमात्मा परब्रह्म ही है, दूसरों को उपाधि अलग है। उसका उपाधि का धर्म को अपना उपाधि धर्म में मैं मान लिया, इसलिए आपको दर्द होता है। अगर एक ब्रह्मज्ञानी वैसा नहीं करता, वो जहां भी देखे तो एक जैसे ही देखता है। अगर यहाँ अनुभव दृष्टि से देखेंगे तो किसी आदमी का दुख को मेरा दुख भी मान लो, नहीं तो व्यतिरेक दृष्टि से देखेंगे तो नेति नेति विषय में पूरा असंग रहो, कुछ भी अपने शरीर में भी कीड़ा पड़े, अपना भी कुछ पैर काटे, कुछ ही नहीं हुआ, ये तो शरीर का धर्म है, मैं आत्मा हूं, मेरा धर्म नहीं है, वैसा निराकरण करो व्यतिरेक दृष्टि से। उसको हम लोग आगे गैर से विचार करेंगे, इसको, इसी बात को, एक अत्यंत गंभीर बात है। और परमार्थी दर्शियों के लिए यहाँ पर कोई यहाँ प्रपंच नहीं दिखता है, केवल अज्ञान काल में ही प्रपंच दिखता है इत्यादि रूप में वहां पर कहा गया। ये मानसिक कल्प है। यथा स्वप्ने द्वयाभासम, यथा स्वप्ने द्वयाभासम माया इत्यादि रूप में माया से जैसा स्वप्न देखता है, यथा स्वप्ने द्वयाभासम चित्तम मनम कल्पित माया तथा जागृत द्वयाभासम चित्तम कल्पिता, मन का कल्पना से हम लोग जैसा स्वप्न देख के स्वप्न में प्रपंच कल्पित करता है, और ये जागृत भी वैसे ही है। मानसिक कल्पनाओं में हम लोग सब कुछ ही कल्पना करके ये सत्य मान रहा है। स्वप्न तो थोड़ा देर के लिए सत्य है, ये जगत लंबा देर के लिए सत्य जैसा भासता है। जब स्वप्न से जागेंगे तो स्वप्न का चोर, स्वप्न का बाघ हाथी, स्वप्न का दुश्मन बाधित होकर मिथ्या हो जाता है। जब आप स्वरूप में जागेंगे, आत्मज्ञान प्राप्त हो गए, तो पूरा प्रपंच एक खेल जैसे दिखता है, ये बेकार है।
और वैसा दिखता है, तभी आपको सत्य का, परम सत्य का बोध होने के बाद प्रपंच को प्रपंच जैसा नहीं देखेंगे। प्रपंच बाधित हो जाएगा, प्रपंच रहते हुए ही बाधित हो जाएगा। मतलब वह प्रपंच ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति होने के बाद प्रपंच लुप्त हो जाएगा, वैसा नहीं है। प्रपंच रहते हुए भी आपको उसको महत्व नहीं देंगे। सत्यत्व को, प्रपंच है उस सत्य को आप महत्व नहीं देंगे। जैसा आकाश में नीलिमा दिखता है, बच्चे लोग, छोटा अज्ञानी बच्चा आकाश नीलिमा है कहेंगे, किंतु आप जितने भी ऊंचे जाएंगे वो नीलिमा चीज कोई है ही नहीं। किंतु वो आप जान लिया आकाश नीलिमा नहीं है, वो दिखता ही है, किंतु वो हमेशा दिखता ही है। जैसा प्रपंच भी, वो दिखते हुए भी वो सत्य मालूम नहीं पड़ेगा। जब सत्य मालूम नहीं पड़े तो आप जो कुछ हो रहा है व्यवहार में, प्रपंच में, कि जो जितने लोग बाम उड़ा रहा है, जितने मर रहा है, जितने भूकंप हो गया, ये आप खेल जैसा देखेंगे, का विचलित नहीं हो जाएंगे। वो वही है स्वरूप ज्ञान के बारे में। यहाँ इसी बात को, वस्तु तत्व को निरूपण करने के लिए ही यहाँ पर अद्वैत ही अकेला ही है और कुछ कुछ भी नहीं है। जो कुछ है ये कल्पना मात्र है। कल्पयत आत्मनात्मानम आत्मदेव स्वमायया सएव बुध्यते वेद इति वेदांत निश्चय। केवल कल्पयत आत्मनात्मानम, आत्मा ही आत्मा में कल्पना कर लिया, क्योंकि सृष्टि का पहले ही तत्सृष्टि तदेव अनुप्रविश्य, तो परमात्मा ही सभी उपाधि में अनुप्रवेश करके उपाधि में जाने के बाद अपना स्वरूप को भूल गया, वही कल्पना कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर केवल कल्पना मात्र है। और न कच्चित जायते जीवो संभवोत्य न विद्यते एतन तदुत्तमम सत्यम यत्र किंचित न जायते। न कच्चित जायते जीवो, कुछ किंचित मात्र भी जन्म नहीं हुआ, कुछ भी प्रकट नहीं हुआ। अज्ञान का ही, अज्ञान से ही ये प्रकट हुआ जैसा मालूम पड़ रहा है। यहाँ पर अविद्या अज्ञान से या पर हो रहा है, और वास्तव में स्वरूप का बोध होने के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। इसी विषय को हम लोग या कारिका में कल से हम लोग शांति पाठ इत्यादि रूप से उपनिषद में उतरेंगे। यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको परिचय उपनिषद के बारे में उपोद्घात थोड़ा परिचय करवाया, और करंट भी, बिजली भी गई, समय भी हो गई। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। जी जी जी। नमो नारायण। ओम नमो। तैयारी तो करना है ना, करना है।